Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र, फ्राइडे है and busy day, weekend ahead. बस that's all. Friday has really come upon me very, very fast, and it's been a journey क्योंकि I landed in the middle of the week and then the World Cup was going on, and I don't know about you, but I think in this part of the world or everywhere, we really needed the World Cup because इतना stressful खैर अब वापस ईरान और US का शुरू हो गया है, लेकिन Switzerland made it to the quarter final, so everyone is really excited here. और लेकिन problem ये है कि सुबह 3 बजे मैच होगा और आज आप फॉलो कर रही हैं एक प्लेयर को मुझे बताएं there's one player everyone is following in the World Cup and you still haven't done a post on him. Rabia. I'm not following the World Cup actually. No, but you don't have to follow the World Cup, you just need to follow that player. I know, I have too many things going on my own कि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं जंजीरों में बंधी हुई हूँ. मैं जंजीरों की जिंदगी से बाहर नहीं निकल के आ रही. I'm unable to. आप जंजीरों को तोड़ के आप जो है ना वो सब अपने बैरियर्स. अच्छा, एनीवे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा. आई एम श्योर यू ऑल नो व्हिच वन इट इज अ नॉर्वेजियन प्लेयर हालैंड. And Haaland का तुम जाके Snapchat देख लो. And the best thing about this player is Rabia, he does not have an agent managing his social media. And he's so entertaining because he's so unfiltered and yet there's nothing. जब लोग unfiltered होते हैं ना तो वो कभी कभी offensive हो जाते हैं, but he's just funny and he's simple and he's down to earth and he's hilarious. So just go watch and I'm guaranteeing you're going to do a post on him on Monday. तो आप दे देना पोस्ट, मैं पब्लिश कर दूंगी. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए. And you will write it much better than me, I'm sure. No, I don't think so. I love your jazba, the jazba that comes when you write it. मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन हूँ. मैं प्राइम और नेटफ्लिक्स की जो समर सीरीज आ रही है उनके ट्रेलर्स देखती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ सितंबर 8, अगस्त 8, अगस्त 15. आई एम लाइक अच्छा अभी इतनी टाइम है, आई हैव टू वेट. फिर दूसरा स्ट्रेस होता है, अच्छा पता नहीं यार वो ऐसे होंगे या नहीं होंगे कि मैं उनको रिव्यू कर सकूँ, रेकमेंड कर सकूँ या नहीं. बिकॉज जो बड़ा बोरिंग लगता है कि मैंने एक एपिसोड, एक सीरीज़ देख ली है, फिर मैं उसको डिस्कशन नहीं कर सकती मैं, It is so frustrating for me that I've watched something that I love and I like it, but due to some reasons I can't discuss it. तो मैं हमेशा इस स्ट्रेस में होती हूँ कि क्या होगा. नहीं, आप देखें और उसमें से अभी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कुछ निकालें और आप उस पर बात करें जो आप कर सकती हैं. आपको पता है आप एक मोमेंट की बात कर लें, आपको पूरी सीरीज की बात नहीं करनी. नहीं, आई डोंट वांट टू. देयर आर सर्टेन सीरीज जिसमें इतना कुछ होता है कि मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकती. फ्यू बाउंड्रीज जो यू आल्सो नो दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर फ्यूचर, so we have to stand by it. So that means that letting go of some of the shows that even though आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि I would recommend some shows, so I can't do that. एक स्टैम्प होना चाहिए, वो होता है ना PG-13 एंड व्हाटएवर. नहीं, Fuchsia approved. हाँ, वो अप्रूव होना चाहिए उसके ऊपर कि ठीक है ये वाला आप देख लें. Okay जी, so we have two dramas. We have Zanjeerein and Mirza की हीर. और थोड़ा सा मैं बात करूँगी पहले आपकी इज्जत जो स्टार्ट होने वाला है. I think उसकी जगह स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ शबाना की जगह. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन फिगर आउट, राइट. विंटर लव तो भी ख़त्म नहीं हुआ, सो सिर्फ शबाना की जगह मंडे ट्यूसडे. तो होपफुली मंडे ट्यूसडेज हमारे बेहतर हो जाएंगे और मज़ा आएगा कुछ. लेकिन प्रोमोज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आई एम रियली क्यूरियस कि क्या होगा दोनों के दरमियान, एहसन खान और बाकी कैरेक्टर्स के दरमियान, कि इतना बुरा हो जाएगा फ्रॉम एक्सट्रीम मोहब्बत टू दे गो टू बिकमिंग एनिमीज टू ईच अदर. तो मैं बड़ी क्यूरियस हूँ और मुझे लग रहा है शाजिया कि दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर उमैर अहमद स्क्रिप्ट विच इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन राइट्स डोमेस्टिकली. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है. हाँ, लेट्स सी. आई वुड जस्ट बी इंटरेस्टेड टू नो कि उनकी पुरानी स्क्रिप्ट है या रिसेंटली लिखी गई है. बट बिकॉज यू सी उनकी, आई फील कि उनकी पुरानी राइटिंग्स और आजकल की राइटिंग्स में, आजकल के राइटर्स में फर्क होता है बिकॉज थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. Everything is different now. How you look at things is different now. So I think वो हमारी कुछ राइटर्स की राइटिंग में आ रहा है. उमैरा अहमद इज वन आई वुड थिंक कि उनकी राइटिंग में आना चाहिए. So I would like a newer script from her. And of course there's Saifi Hassan. So great combination. हम TV. So why not? Yeah. ठीक है जी, so let's start with Zanjeerein.
आप कुछ कहेंगी या मैं स्टार्ट करूं? जंजीरें का बस कभी कभी ये होता है कि मैं कोई चीज देख रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ उसके बारे में, एंड देन यू पुट इट डाउन इन राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रस्ट्रेशन एट वाई सरबुलंद इज नॉट लुकिंग फॉर शेरबानो इज आई थिंक ऑन टॉप ऑफ माई माइंड. क्योंकि आपने किसी की पूरा उसको फ्यूनरल अरेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपके अंदर एक जो वो होनी चाहिए ना, स्ट्रेस एंड एक के मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है, आई हैव नॉट सीन हर फेस, आई डोंट नो वेदर वो मुझे इस ड्रामे में सरबुलंद की तरफ से नहीं. ही सीम्स टू बी मॉर्निंग हर लॉस, ही इज सेइंग दैट शी इज स्टिल अलाइव, बट जिस तरह वो देख रहा होता है उसकी चीजें, ही इज गोइंग थ्रू हर रूम, ही जस्ट सीम्स टू बी मॉर्निंग हर लॉस फॉर मी. अच्छा, सो 2 रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सबसे पहले कि ड्रामा इतने अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट हर चीज़ करता आया है कि आप कह रही हैं यार इतनी बड़ी चीज़ कैसे मिस कर दी है आपने? क्यों नहीं आप दिखा रहे? क्या मसला है? सरबुलंद के पास इतने लोग हैं, सरबुलंद किसी बंदे को भेज क्यों नहीं रहा है? सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल दिखा दें, कुछ कन्वर्सेशन दिखा दें, कुछ हमें दिखा दें। वो अकेला गया हॉस्पिटल से, जब वो गया 2 एपिसोड्स पहले, तो वो अकेला गया, चट्टान पे खड़ा हुआ है। अकेले जाके तुम क्या कर लोगे भई? तुम्हारे पास इतने लोग हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। देन इट ऑल्सो मेक्स यू थिंक कि क्या इसके पीछे कोई राज़ है? क्या कुछ होगा? एक चीज़ ये। सेकंड ये कि मुझे लगता है कि मैं सरबुलंद और रबिया की कहानी को सही तरीके से एन्जॉय नहीं कर सकती, जब तक यहाँ पे क्लोज़र नहीं होगा। जब आप मुझे सरबुलंद और शेरबानो पे क्लोज़र दे देंगे, व्हिच मीन्स दैट सरबुलंद हैज़ डन हिज़ पार्ट ऑफ लुकिंग फॉर हर, बिकॉज़ नाउ इट फील्स दैट यू वर फेक, यू नो, सरबुलंद वाज़ फेक विद शेरबानो, और अब आपको एक और लड़की मिली तो आप फ़ौरन फिसल गए, आप भूल गए, यू नो, शेरबानो के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह की थॉट्स हमारे साथ आती हैं, और सरबुलंद और रबिया का जो बहुत प्यारा सा रिश्ता अब डेवलप हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फॉर मी एज़ अ व्यूअर. सो दीज़ आर द 2 थिंग्स व्हिच रियली, रियली फ्रस्ट्रेट यू. एंड थर्ड, 2 बोली थी थर्ड, आई जस्ट क्वेश्चन कि यार क्यों, जब हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं शाज़िया, तो फिर हम ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? इट इज़ जस्ट बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि हम क्यों करते हैं. आई जस्ट फ़ील कि, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई कोई वायरस है जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स में, डायरेक्टर्स में, राइटर्स में, एडिटर्स में, मतलब प्रोडक्शन हाउस में घुस जाता है. जो अच्छा भला कुछ कर रहा होता है ना, एकदम से एक ब्लैक स्पॉट इतना बड़ा सा कि किसी ने आपको, कुछ वायरस आ गया कि अब ये चीज़ अजीब सी हो गई है, यू नो, बाकी सब चीज़ें सही चल रही हैं. बिकॉज यू सी एवरी, अब जैसे रबिया का भी हमें क्लोजर नजर आ गया. रबिया वेंट थ्रू दैट ग्रीविंग पीरियड एंड एवरीथिंग, शी वाज कंप्लीटली ब्रोकन, नाउ शी इज बिल्डिंग हरसेल्फ बैक अगेन. सो वी आर ओके विथ हर एंड मुदस्सिर स्टोरी, वहां तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे. उसने कहा भी, वो जो डायलॉग था कि भाई आप मेरी तरफ देखिए, मैं भी हूं, ऑल्दो आई थिंक शी मेंट इट मोर के आपके supporters हैं अभी, there are people there to help you if you look around. I don't think it was meant romantically, but you know, we accept that. लेकिन यहाँ नहीं हो रहा. सौराब की अपनी कहानी बड़ी अच्छी दिखाई है. ओके, सौराब का बैकग्राउंड, हाउ ही इज, बिकॉज नाउ ही इज आउट इन दी ओपन, वी नो एग्जैक्टली. ये भी पता चल गया कि शेरदिल को उसी ने पॉइजन करना शुरू किया था. बीजान का आपने हॉस्पिटल का दिखा दिया, शी इज ब्रोकन, बट आई थिंक उसको थोड़ा कम कर सकते हैं आप. सरबुलंद का दिखा सकते हैं. अच्छा, वो देखो, वो जो इयररिंग देख रहा होता है, आई थॉट वो वहां से शायद कुछ पीस करेगा, बिकॉज सौराब ने उसको इयररिंग ला के दी थी, बट ही इज नॉट रियली पुटिंग 2 and 2 टुगेदर. बस वो क्योंकि ना उन इतना, या तो उनकी स्क्रिप्ट में था या फिर इतना शोर मचा जब ऑडियंस से बोला कि क्यों नहीं देख रहा, तो फिर उन्होंने सरबुलंद को कुछ फ्लैशबैक्स दिखा दिए कि ओ सरबुलंद को दुख फील हो रहा है, ही इज़ फीलिंग सैड, ही इज़ ट्राइंग टू मोर्न हर, यू नो, जितना तुमने बोला, तो उन्होंने आई थिंक फ्लैशबैक्स में दिखा दिया. सो फॉर मी दीज 2 एपिसोड्स वर काफ़ी स्लो थी और थोड़ी सी बोरिंग थी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज इतना कुछ हो रहा था. लेकिन अगर मैं देखूँ तो इन 2 चीज़ों के बावजूद देयर वाज़ अ लॉट गोइंग ऑन. सो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि उन्होंने क्यों दिखाया कि शिरीन और सोहराब का जो मीटिंग थी पूरी, वो पैरेलल में विद रबिया एंड सरबुलंद. Do you have a theory on that? I think it's just symbolical. I think it's just showing कि ये दोनों जो हैं अभी करीब आ रहे हैं, and you know they're going through some intense moments, Rabia and Sarbulan, and ये दोनों जो हैं ये थोड़े निडर हो गए हैं अब. You know, these two, they are just doing Shireen and Sohrab, especially Shireen, बहुत ज्यादा, and ये पकड़ी जाएगी कहीं. मुझे इससे ज्यादा भी नहीं समझ आया, but I know you have a lot more to say, and it was a nice post that you sent, so why don't you elaborate? आई जस्ट थिंक दैट अगर तुम शुरू में भी याद करो तो ड्रामे ने पहले भी दिखाया कि उधर रबिया की शादी हो रही है, उसके मेहंदी वाले हाथ हैं, और उधर सरबुलंद जो है वो अपने भाई की मैयत लेकर आ रहा है, उसके मिट्टी वाले हाथ हैं. तो दे हैड गिवन अस हिंट्स, दे हैड कनेक्टेड दीज थिंग्स, तो हमें पता था ऐसा कुछ हो रहा है. तो अगर मैं उसी पैटर्न को सामने रखूँ और उसी चीज़ को सोचूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मे बी द ड्रामा इज़ गिविंग अस अ हिंट, मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बिकॉज अदरवाइज
वो बहुत बोरिंग थी कि वो आके बैठा और वो मूंगफली उसको ऑफर कर रहा है, फिर वो दोनों बाहर भी बात कर रहे हैं, फिर वो उसकी शॉल से खेल रही है, तो मुझे मैं बड़ी डबल माइंडेड हूँ कि बस ड्रामा ऐसे ही दिखा रहा था, बिकॉज दे डोंट नीड टू एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश, वी नो शीरी एंड सोराब आर इन्वॉल्व, तो फिर ये क्यों दिखाया आपने? वो भी ऐसा नहीं था कि एक पैच में दिखाया, यहाँ पे सरबुलंद और रबिया हो रहे थे और यहाँ पे सोराब और शीरी हो रहे थे, ठीक है। एंड वो भी आपने दिखाया कि सरबुलंद क्राइज इन फ्रंट ऑफ रबिया, देन सोराब अपने दिल का दुख शेयर करता है शीरी के साथ, तो इतने पैरेलल्स थे वो उसको पानी ला के देती है उसके लिए, वो दोनों खाना खाते हैं, वो उसके लिए मूंगफली देता है उसको, वो उसके साथ बैठा होता है तो इतनी चीज़ें चल रही हैं, वो उसको तसल्ली देती है, रबिया उसको तसल्ली देती है, तो मेरे लिए ये बड़ा एक क्वेश्चन था कि now what's going to happen, why are they showing these two side by side, what is the drama hinting? तो एक थ्योरी तो मेरी ये थी कि या तो अब ये दो उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, which are going to be colliding, रबिया एंड सरबुलंद वर्सेस सोराब एंड शीरी, या फिर ये कि अब वो ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों औरतें अब इस इक्वेशन में आगे बढ़ जाएंगी, अब दे आर नॉट जस्ट कि रबिया सरबुलंद का लव इंटरेस्ट शायद हो जाए और शीरी तो है ही, वो अब एक्चुअल प्लेयर्स होंगी इस पूरी गेम में, पार्टनर्स होंगी जो शायद ये दिखा रहे हो। तो मेरे जहन में बहुत से इस तरह के सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि अब तक ड्रामा अदर देन वन और टू थिंग्स कुछ भी यूजलेस नहीं करा, विदाउट एनी रीजन नहीं करा, दे हैव always connected things with each other, with one thing or the other. So I feel that they're showing the dynamics in the relationship changing, और मुझे लग रहा है शीरी and Rabia are going to take forefront, क्योंकि सरबुलंद बिल्कुल टूट गए हैं, सोराब को अभी समझ नहीं आ रहा, और he hasn't gotten over what happened to his sister. वो बार बार कह रही होती है कि तुम भुला दो, तुम्हारी गलती नहीं थी. So she is the stronger one between the two, and Rabia is also emerging as the stronger one between Sarbuland, because she's over, sort of, I mean she's still grieving, but over मुदस्सर. एंड आगे अगर प्रोमो भी तुम देखोगी तो रबिया उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती है यू कांट गेट अवे विद दिस. पहले भी रबिया ने उसको ठग से जवाब दिया, शीरी थोड़ा सा जो है ना बैक ऑफ हो जाती है, बिकॉज शी इज अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ, शी डजंट थिंक रबिया इज गोइंग टू कम दिस स्ट्रांग ऑन हर. अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ ही बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अब तुम देखो मतलब जंजीरें इतना अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट है शाज़िया, ओ गॉड, आई थिंक आई कैन नॉट स्टॉप अप्रिशिएटिंग इट सो मच. तुम देखो कि सोराब एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट सोराब का एक सैड पार्ट दिखाया, उसकी एक ह्यूमन साइड दिखाई उन्होंने, एक वो जहाँ रो रहा है और शीरी से बात कर रहा है, देन देयर इज सरबुलंद, वो भी रो रहा है, वो भी अपना दुख वो कर रहा है, और वो पैरेलल में दिखा रहे हैं कि ये बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी, अगर देखें तो फिलोसॉफिकल और लेयर चीज़ है कि एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है, बट दोनों का दुख है, वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, तो ये बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. And I just love the way Sorab's character has been written. Can we talk about it? Yeah, you want to say something about this? I love the expressions that he's giving, by the way. Now you can go on. बहुत अच्छे expressions हैं और पूरा बहुत अच्छा शूट किया हुआ था. So एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा था शाज़िया कि I think maybe the drama is trying to hint us कि शीरी और सोराब जो है ना, they are not just involved. It's nothing. It's not that simple. It's very deep and they are intimate with each other. क्योंकि वो जो सारी उन्होंने दिखाई, they were not simple actions, बड़े provocative थे, the way वो उसको peanuts offer करता है. अच्छा, by the way वहाँ तो मुझे लगा इसको मार ही देगा शायद, इसने कहा इसको भी हटाओ, इसमें जहर डालो peanuts, मैं समझी ये मर जाएगी, खैर वो मरी नहीं, मेरे जहन में हर चीज़ चल रही होती है. फिर no, मुझे no, he's totally in love, he's smitten by Shiri. हाँ, right? एंड देन उस तरह जिस तरह वो उसके ना शॉल के साथ खेल रही थी, और वो उन्होंने बड़ा फोकस करके दिखाया, उसको जूम इन किया हुआ था, और एंड में उन्होंने जाके फायर प्लेस दिखा दी, which was very symbolic. That's where the scene ended. या तो मुझे लगता है फिर वो ये एस्टैब्लिश कर रहे थे कि ही इज स्लीपिंग विद हर. बट इससे एक कदम मैं और आगे जाऊंगी, जो मुझे सवाल है कि इतना अगर आपने डीप दिखाया तो देयर इज अ रीजन दैट ही इज इन्वॉल्व विद हर, ठीक है, उस रीजन पे मैं सोराब का जब कैरेक्टर करेंगे मैं तब आऊंगी, लेकिन मे बी कोई हिस्ट्री है इन दोनों की जो हमें पता चले अब, जो ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज. वैसे वो गार्ड लेकर आ रहे हैं अपने साहब के लिए कि चले भैया आपकी मैं खातून लेकर आ रहा हूँ, दैट आई फाउंड वेरी वेरी वियर्ड, सॉरी, आई डोंट नो इफ यू गेट व्हाट आई मीन. फिर व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द होल सीन जो वो तैयार हो रही होती है शीरी शीशे के सामने? I absolutely loved it. I loved the detailing. This is what I wanted to talk about. Even जो चीजें यूज कर रही थी, उस Tibet talcum powder, उसने अपनी शक्ल पे लगाया रबिया. सोराब, sorry. I
I love it, you know, because that was, and uske I was just like, oh, Tibetan ka powder. expressions वैसे ही उसके change हो रहे थे. Shirin is doing a fabulous job, and you know she was like उसको बार-बार कह रही थी कि मिलना चाहिए. अच्छा आज शाम तो you know I can meet him. So she was getting ready for that meeting and she just couldn't wait. And यही जो उसकी बेताबी है ना, that's going to be her downfall, and her overconfidence जो उसने बाद में कहा कि मैं बड़ी होशियारी से काम करूंगी, पॉइजन का तुम फिक्र नहीं करो, बिकॉज अब ना उससे रुका नहीं जा रहा, वो जिस तरह जाके बिस्तर पे भी बैठी. सो और जो तुम, आई एम जस्ट एड्रेसिंग व्हाट यू सेड अर्लियर कि सोहराब और शीरी क्यों साथ, मुझे लगता है both of them are the underdogs in their life. Shiri always aspires to be Noor. She wanted, you know, उसको अब ये नहीं चाहिए कि वो नौकर चाकर की जिंदगी गुजारे. And Sohrab has always been second, third in line. Never given the importance he felt he deserved. तो I think उन दोनों में ये जो चाहत है ना, that has brought them together. अच्छा मुझे तो तिब्बत टेलकम पाउडर देख के बहुत ही फनी लगा मुझे, बट एंड अ बिग शाउट आउट टू अनाया जो ये कैरेक्टर कर रही हैं. बड़ी बहादुरी का काम किया उन्होंने ये कैरेक्टर लेके, बिकॉज ये कैरेक्टर सिंपल नहीं है, इसमें बहुत शेड्स हैं, और कोई भी एक्ट्रेस जो इतने बड़े ड्रामे में ऐसा रोल करी हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो इफ शी इज़ डन बिफोर, मे बी इट्स प्रॉबेबली इट्स अ डेब्यू ड्रामा, यू नो. तो बड़ा ये स्केरी होता है और रिस्की होता है. उन्होंने किया है, बहुत बैशिंग भी आ सकती है, लोग गलत तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है, बट शी इज़ डन इट एंड शी इज़ स्टैंडिंग आउट एंड शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट हर. बट वो बड़ा अच्छा मज़े का सीन था एंड मैं सोची थी ये क्या करेगी क्या करेगी. जब उसने अपना वो गले का पहना, मैंने कहा अब ये गोल्ड वाला निकालेगी, एंड आई वाज लाइक इतनी बेवकूफ़ी मत करना नाया, सॉरी शीरी, इतनी बेवकूफ़ी मत करना, वो गोल्ड वाला मत पहनना. बट वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसने नहीं पहना. कमिंग टू सोहराब्स कैरेक्टर, आई फील आई बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, बिकॉज जब सोहराब उसको फ़ोन करता है ना, पहली एपिसोड में फ़ोन करती है, उठाता है, तो देयर इज़ अ सर्टेन वे ही टॉक्स टू अ वेरी लाइक उसकी केयर करता है, उससे आराम से बात करता है, उसको ऐसे झड़कता नहीं है. फ़ोन नहीं बंद कर दिया, थोड़ा इरिटेटेड है, बट वो बड़े उससे बात करता है ना. लाइक तुम्हारी इतनी प्यारी बीवी है, तुम एक काम वाली के साथ क्यों इन्वॉल्व हो? यू नो व्हाट इज़ इट दैट यू आर इन्वॉल्व विद समबडी हु इज़ अ सर्वेंट इन योर हाउस? एंड आई बीन थिंकिंग अबाउट इट. और जनरली भी मुझे मर्दों के लिए सवाल आ रहा था कि भाई क्यों आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं. तो जो तुमने बोला, मैं उसी को कि उसके वो भी सेकंड थर्ड रहा, तो उसी को लेके मुझे लगता है कि जो सोहराब का कैरेक्टर लिखा है ना, ये मैं बात करना चाहती थी. बहुत बहुत अच्छा लिखा है फ़रहत इश्तियाक ने, और शहजाद कश्मीरी ने उसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, और रज़ा जो एक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया है. आई फील इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड, लेयर्ड एंड वेरी डार्क कैरेक्टर, यू नो. सो प्रॉबेबली उसकी जो इनसिक्योरिटी थी कि सरबुलंद और शेरदिल जो थे वो हमेशा आगे रहे, वो उसके अंदर है. एंड ही वांट्स टू बी, यू नो, वर्शिप्ड, एंड दैट्स व्हाट शिरीन डज. यू नो, उसकी जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करती है, उसको जितना वो है उससे बड़ा करती है. बिकॉज अगर आप साइकोलॉजी में देखें तो ऐसे लोगों की हमने ऐसी ही चीज़ें फिल्मों में देखी हुई हैं, ड्रामों में देखी हुई हैं, इंटरनेशनल. तो मुझे लगता है वो साइकोलॉजी उसकी ना प्ले करी. एंड ही इज़ नॉट दैट सिंपल. उसने पहले शेरबानो के मरने के बाद अपने आप को मारा भी, तो उसकी बड़ी ना ट्विस्टेड सी साइकोलॉजी है. एंड ही इज़ नॉट योर प्रिडिक्टेबल इमोशनल विलन के वो कुछ भी कर देगा. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, एंड विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम एज अ विलन इन दिस, यू नो, इन दिस कैरेक्टर. तो इसलिए वो, क्योंकि जो लोग शादी सिर्फ वन टाइम अफेयर कर रहे होते हैं ना, या वो उसको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ कर रहा होता, तो वहाँ कंट्रोल होता है, वहाँ बस यूजेज होता है. यहाँ वो नहीं है. ही इज़ वेरी टेंडर टूवर्ड्स हर. मैंने उस सीन को दोबारा देखा, द वे ही स्पीक्स टू हर, इट्स वेरी सेंसिटिव, यू नो. इवन दो इफ ही, वो कहता है तुम्हें उसकी पड़ी हुई है, वो चीख नहीं रहा, गुस्से में नहीं बोल रहा, बड़ा आहिस्ता से बोल रहा है, यू नो. तो इरिटेशन है उसकी आवाज़ में. तो मुझे, आई वांटेड टू अप्रिशिएट द कैरेक्टर, how it has been written. And also Rabia, the same thing with Shiri, Anaya's character, कि देखो अगर वो उसको बहुत ज्यादा कर देते ना पुश नेगेटिविटी में, she cares for him. She called him up कि आपके हाथों में चोट लगी है और आप क्या कर रहे हैं, and I want to see you. Although she wants all that, the wealth and everything, but she is actually emotionally, romantically invested in him. She does care for him. इसीलिए वो परेशान हो रही थी कि मुझे मिलना है. So I think that fine line has made it very relatable and more human. इसलिए हमें वो समझ आ रही है. We're not thinking, oh, this is another negative character who just wants everyone dead.
एंड वो जो कर भी रही है ना पॉइजन, वो उसके लिए कर रही है, कह रही है आपको अपनी जगह मिल जाएगी, अपने लिए तो कर ही रही है, खैर इट्स नॉट लाइक शी इज गुड, बट उसके अंदर एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स सौरभ। शीरी मुझे बहुत प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर लगता है शाजिया। वो तो आधी से ज़्यादा ख़वातीन या लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस जगह पे हो तो उनको तो मोहब्बत होती है, वो तो जो दूसरा बंदा होता है यूजुअली वो उनका फ़ायदा उठा रहा होता है। ये तो डिल्यूशनल ऐसी लड़कियां या ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि ओ आउट ऑफ नो वेयर समबडी अ प्रिंस विल कम एंड मैरी मी एंड एवरीथिंग, वो रियलिटी को नहीं करी होती। लेकिन यहाँ पे सोराब जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट नो इफ ही विल रियली मैरी हर और नॉट, यू नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा, मुझे लग रहा है ही इज क्वाइट जेन्युइन। पता नहीं, एक he has a different kind of relationship with her. Will he marry her? I don't know that. So ये चीज़ थी, तो this is what I wanted to appreciate. उसके अलावा रबिया और सरबुलंद, हाँ जी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बड़ी क्यूट से सीन थे, आई लाइक्ड इट। अब रबिया जितना आगे बढ़ती जा रही है तो वो बनती जा रही है जो चार्ज ले रही है। पहले सरबुलंद था जो उसका ख्याल रख रहा था, इस दफ़ा रबिया है जो उसका ख्याल रख रही है, यू नो। आई लव द वे शी स्कोल्डेड शीरी जब वो गिरी ना बीजान, और उसने कहा कि जगाया क्यों नहीं मुझे, इट वाज सो बिलीवेबल, इतना अच्छा वो छोटा सा सीन था, बट नहीं, दैट्स व्हाट यू एंड आई वुड से, यू नो, समथिंग हैपेंड। तो आई लाइक ऑफ कोर्स सचस परफॉर्मेंस दें, एंड लेटर ऑन जब वो कहती है मुझे पैसे दें, मैं सोच रही थी कि ये जाके कुछ लेकर आएगी उनकी जो यहाँ हिप जो टूटी हुई है ना उसके लिए, लेकिन वो तो जाके उनके लिए खाना लेकर आ गए, देन शी जस्ट लुक डाउन, she said आपने कुछ खाया नहीं है पूरे दिन। तो सरबुलन is now looking at her with new eyes. अभी तक he was the one who was looking after her, but in this episode the relationship has changed because now she seems to be the one who's looking after him. आई जस्ट विश कि शेरबानो के चैप्टर को कम्प्लीटली क्लोज कर देते या एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग कर देते, बिकॉज जो रबिया और सरबुलन के दरमियान हो रहा है एक्चुअली वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा पोइटिक सा एक कनेक्शन है शाजिया, कि दे आर दीज टू पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर दुख, यू नो, क्योंकि उन दोनों की ज़िंदगियों में दुख इतने ज़्यादा हैं। उसने इतने लोगों को खो दिया है, सरबुलन ने इतने लोगों को खो दिया है, दे फील रिस्पॉन्सिबल, दे फील अलोन, दे एक्चुअली हैव नो वन, यू नो, एंड दैट्स व्हाट bringing them together, but they both are very strong in their own capacity. सरबुलन ने रबिया का ख्याल रखा, रबिया अब सरबुलन का ख्याल रख रही है, तो ये बड़ी, मुझे तो बड़ी प्यारी सी चीज़ लगती है। एंड फॉर मी इट्स लाइक टू पीपल हु वर सोलमेट्स बट दे डिडंट नो कि उनका दुख उनको उनके सोलमेट की तरफ ले जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, एज आई सेट अर्लियर ऑल्सो, एंड आई विल कीप रिपीटिंग कि वो चीज़ आप अगर सेट कर देते शेरबानो की तो हम सरबुलंद के फीलिंग्स को ज़रा ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। हमें गिल्ट फील नहीं हो रहा होता कि यार हमारे हीरो ने शेरबानो के साथ ये कर दिया। तो यहाँ पे साइकोलॉजी ऑडियंस की थोड़ी सी मुझे लगता है मिस हो गई है डायरेक्टर और प्रॉबली टीम से, यू नो, ये चीज़ होनी चाहिए थी। बड़े क्यूट सीन थे कि वो पानी लेकर आती है, फिर वो सॉरी उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती है, कॉफ़ी लेकर आती है, फिर वो उसको लेके जाता है, वो पानी की बोतल खोल के देता है उसके को, यू नो, उसके लिए बिरयानी ऑर्डर करता है। तो बहुत ही बड़े सिंपल से वो थे, बड़ा अच्छा था। देन ही ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ हर बिकॉज अब तक सरबुलंद के पास कोई था ही नहीं। एवरीबडी इज टेलिंग हिम तुमने स्ट्रॉन्ग बनना है, तुमने स्ट्रॉन्ग बनना है, तुमने ख्याल रखना है। हर कोई फ्रॉम द टाइम दैट शेरदिल डाइड he has this burden on his shoulder that he has to be strong. मुदस्सिर भी उसको यही कह गया था कि तुमने रबिया की हिफाजत करी है, तो वो किसी से बात भी नहीं कर सकता, उसको ये भी नहीं पता ट्रस्ट किससे करे, यू नो। रबिया के पास तो फिर भी थोड़े बहुत लोग थे, जैसे सरबुलंद था, सरबुलंद के पास तो एक्चुअली कोई भी नहीं था। तो अब फाइनली वो रबिया के सामने बिल्कुल जब उसने देखा ये इतनी जेन्युइन है, मेरी माँ का ऐसे ख्याल रख रही है, छोड़ के नहीं गई है, तो वो ब्रेक डाउन हो गया। एंड राइट नाउ आई फील it's not about a man versus a woman or a man and a woman. They are just two humans who are coming together, and this sympathetic connection or empathetic connection will turn into love, you know, eventually, or respect eventually. Yes, I agree with you that this, अच्छा देखो हमें ये भी नहीं, थोड़ा सा उन्होंने क्यूरियोसिटी छोड़ी हुई है, जो तुम कह रही हो कि अगर वो शेरबानो का किस्सा खत्म कर देती तो ये कहानी बड़ी खूबसूरत चल रही है कि we don't know where she's buried. At least I don't know where she's buried. I don't remember her showing. And that's why this question mark with the audiences, because Sarbuland is saying कि नहीं वो जिंदा होगी, and Rabia कह रही है बीजान से नहीं या फिक्र नहीं करनी। तो वो जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, बिकॉज वी सॉ हर डाई एंड बट वी डोंट नो कि सुराब ने उसको बेरी कहाँ किया हुआ है। तो इस वजह से ये जो छोड़ा हुआ है ना, कभी कभी दिस वर्क्स, बट आई फील राइट नाउ यू नीड टू क्लोज दिस चैप्टर, यू नीड टू लेट अस नो दैट सरबुलन नोज। Okay, शादी तो मेरा व्यू इससे थोड़ा
थोड़ा सा डिफरेंट है. They don't need to show that Sarbulan knows. They just need to show Sarbulan making an effort to look for her. That is all. We do not want to close this chapter completely. अगर आपको ये चाहिए कि ऑडियंस ही प्रिडिक्ट करती रही कि क्या शेरबानो जिंदा है या कुछ है, keep it if that's what you want. But at least यार आप मतलब it is mind boggling शाजिया कि एक बंदा जो आपसे प्यार करता था वो आपके खोने के बाद ढूंढ ही नहीं रहा. एंड दिस इज नॉट लॉजिकल बिकॉज मिसिंग पर्सन के केसेस में एवरी सेकंड काउंट्स. तो अगर वो बेचारी कहीं गिरी पड़ी है तो वो तो मर जाएगी, उसको भेड़िए कुत्ते सब खा चुके होंगे. अगर उसको किसी ने अगवा किया है तो कुछ हो जाएगा. मतलब it's so frustrating. I can't tell you. I can't tell you. Yeah. It is how can you just be okay with not looking for her? तुम अपने तो show us that he's looking for her. That is all we want. But then I don't want the Rabia Sarbulan story to go ahead if he's looking for her, because if he's looking for her and वहाँ romance चल रहा है, I don't want that either. इसलिए मैं कह रही हूँ. It can happen कि over the time he loses hope. भाई देखो, ओवर द टाइम ही कैन लूज होप, ओवर द टाइम इट कैन हैपन, इट डजंट. लेकिन अगर आप अपने कैरेक्टर को दिखाएंगे नहीं, अपने हीरो को दिखाएंगे नहीं, तो क्या तुम टाइम पास कर रहे थे उसके साथ? भाई तुम क्या कर रहे थे शेरबानो के साथ? फिर तो शेरबानो और सरबुलन का कनेक्शन जीरो था इफ ही इज नॉट लुकिंग फॉर. सो आई डोंट नो व्हाट द ड्रामा इज ट्राइंग टू डू. इज इट एन एडिट कि मसला है या कुछ है? क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रामे के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है जो इतना ज़बरदस्त है कि आप कहते हैं वाओ, आपकी ना आप किताबों पे किताबें लिख सकते हैं उसकी एक्सीलेंस पे. देन देयर आर थिंग्स हैपनिंग, यू लाइक यार क्या हो गया ड्रामे में? क्या लिखते हुए या डायरेक्ट करते हुए कुछ सो गया था? क्या हो गया? या एडिट पे सो गए थे? जैसे रबिया और सरबुलन के भागने वाली पूरी बात हो रही थी, वो गन रखने वाली पूरी बात हो रही थी, यू नो चीज़ें. अब ये शेरबानो वाली चीज़ की क्या मतलब, किस तरह? और दूसरी बात ये शाजिया, इट इज़ ओके टू शो दैट अब ही थॉट ही लव्ड हर, बट व्हेन शी वेंट मिसिंग उसको रबिया से कनेक्ट हुआ एंड ही रियलाइज दैट he actually loves her. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने जो चीज़ है आप उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपकी पसंदीदा चीज़ है क्योंकि आपके पास चॉइस और नहीं हुई होती, ठीक है. लेकिन कोई और फिर ऑप्शन आता है, देन यू रियलाइज, ओ दिस वाज नॉट लव, दिस वाज जस्ट कंफर्ट, यू नो, दिस वाज जस्ट मे बी फ्रेंडशिप. तो वो एंगल भी लिया जा सकता था. अच्छा, I just want to say that a lot of people are looking forward to the Rabia and Sarbulan relationship, ठीक है, and I'm fine with that, we all are. But to justify that it's okay showing it like this is the issue. What you are saying कि वो दिखाना चाहिए just because you want the Rabia and Sarbulan relationship, story wise, depiction wise, narrative wise, आपको ये दूसरा चैप्टर खत्म करना, like maybe what you are saying कि वो फिर भी ढूंढ रहा है उसको, लेकिन he is losing hope, वो दिखाना बहुत जरूरी है for this to be sensitive to the character and to be fair to the character Sarbulan and to be believable. तो इसलिए ये चीजें. अच्छा, उसने जो है ना 2-4 लाइनें बोली थी सरबुलन ने कि वो तो मेरी जीवन साथी थी, माय सोलमेट, वो ये थी वो थी. If you say that's enough to show that he loved her, it's not. He has to be looking for her. तो वो मैं उसको वो कर रही हूँ डिस्काउंट कि you can't say कि नहीं, कह तो रहा था वो, रबिया से कह रहा था how much he misses her. वो जो चीजें देख रहा था, I thought शायद वहाँ कोई कनेक्शन होगा. तो यहाँ मुझे लग रहा है ड्रामा थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि एंड में जाके आपने दिखाया that oh there's some wake up call, something happened. I was thinking जब वो इयररिंग्स देखेगा, कुछ देखेगा तो वो कुछ कनेक्ट करेगा. मैं ये क्योंकि उसने फिर सोचा कि वो उसको मिलने आई, जब वो आया एंड यू नो मैंने कहा मे बी शी वाज वेयरिंग सम इयररिंग्स, ही इज रिमेंबरिंग एंड देयर समथिंग हियर इन द इयररिंग, लेकिन वो नहीं हुआ. शाजिया, वो शेरबानो की बॉडी नहीं दिखा सकते एट दिस पॉइंट इन टाइम जो तुम कह रही हो. वो शेरबानो की डेथ को इस वक्त क्लियर नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज मेरा ये व्यू है. देखो, शेरबानो की का एग्जिट हो चुका है इसलिए बिकॉज जिस तरह का आपने दिखाया है सोहराब का कैरेक्टर, हाउ ट्विस्टेड, हाउ मल्टी लेयर्ड ही इज़. वो अपनी बहन से प्यार करता था, वो अपनी बहन की बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ेगा. तो पहली बात है कि उसने अपनी बहन की बॉडी को दफनाया होगा जो प्रॉब्ली हवेली में कहीं, और मे बी टुवर्ड्स दी एंड वो बॉडी आपको मिले. ये एंडिंग से पहले या 3-4 एपिसोड से पहले जब ख़त्म होने वाली हो नहीं मिल सकती बॉडी, क्योंकि वो उस बॉडी का फिर उस बॉडी के अंदर गोली है, ठीक है, गोली तो नहीं निकाली होगी ना उन्होंने, तो वो गोली किसने मारी इसी पे ट्रेस होगी, वरना फिर एक और स्टोरी चलेगी कि अच्छा किसने कत्ल किया. इसीलिए उसने बॉडी को कहीं फेंका नहीं होगा ऐसा, बिकॉज एक तो ही वुडंट डू दिस टू हिज सिस्टर, प्लस ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट विलन. उसने प्लान किया है सब कुछ, ठीक है, उसने जहर दिया कि तौरसम पे शक जाए और सब कुछ. तो वो अपनी बहन की बॉडी को इस तरह फेंकेगा नहीं कि अगर किसी के हाथ लग गई तो
पता चल जाएगा, फिर इस तक बात आएगी। I think he's buried her. हाँ एग्जैक्टली तो एक तो ये कि शेरबानो का एग्जिट हो चुका है, मेरे हिसाब से सेकंड बॉडी अभी नहीं मिलेगी, और बाय एनी चांस अगर शेरबानो जिंदा भी है तो अब भी शेरबानो नहीं आएगी, शेरबानो टुवर्ड्स द एंड आएगी जब सब कुछ रिवील होने वाला होगा, चाहे उसकी बॉडी मिले चाहे वो अगर कहीं जिंदा है तो वो चीज़ हो। लास्ट पार्ट जो सरबुलंद बिरयानी खाते खाते रुक जाता है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? Yeah, you gave your thing. I actually think मुझे अभी भी वो जो है ना उसके पहला जो कमरे में गया था मुझे लग रहा है he's connected something over there. Something to do with Sherbano. He's connected which is making him question के सोराब जो कुछ कह रहा है वो सही नहीं कह रहा, सोराब इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे कैसे पहुंच रहा है, बट यू हैव अ डिफरेंट थियोरी। नहीं, आई हैव फोर थ्योरीज। नंबर वन, सब पहले तो ये हो सकता है शायद उस, क्योंकि ना जब हुआ ये, जब मैं ड्रामा देख रही थी तो जैसे बिरयानी वो ये कहता है ना कि मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है, मैं बिरयानी लिया, फिर बिरयानी की प्लेट आके उनके सामने रखते हैं, उधर से ना एक डिफरेंट टाइप का म्यूजिक स्टार्ट हुआ, द म्यूजिक वाज वेरी डार्क ऑमिनस, ठीक है, तो मुझे उससे फील हुआ, मैं समझी अब तौरसम आने वाला है और तौरसम ने इसको देख लिया, दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग दिस म्यूजिक। तो पहली थ्योरी है कि मे बी ही कैन फील समबडी वॉचिंग देम, तो शायद वो जो बंदा जिसको जाफरान ने कहा था, जो बंदा इसको जंगल में भी मिला था कि कैसे सरबुलंद तुम्हारे पीछे हाथ से निकला, मालूम करके आओ कि सरबुलंद का है, किसके साथ है, वो लड़की कौन है, मे बी ही इज़ दैट गाय, क्योंकि ये अपने एरिया से बाहर निकल के या कहीं भी जो भी है उससे निकल के हॉस्पिटल में अपनी सेफ सराउंडिंग्स में नहीं है, तो मे बी दैट गाय इज़ आफ्टर हिम एंड ही सेंस्ड दैट समबडी इज़ वॉचिंग हिम, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, इट कुड बी कि उसको लग रहा है कि या तो उसको बिरयानी देख के कोई चीज़ याद आई है शेरबानो की, कि शेरबानो भी तो ऐसे ही बिरयानी बनाती थी, या कुछ कुड बी। हाँ बनाती थी उसके लिए स्पेशली। थर्ड, हो सकता है अब उसका पैरानोया आ रहा हो, हिट कर रहा हो कि एवरीवन अराउंड मी इज़ डाइंग एंड थिंग्स आर हैपनिंग, पीपल आर अगेंस्ट मी, तो क्या किसी ने मेरी बिरयानी में जहर तो नहीं डाल दिया। ये शम्स की प्रेडिक्शन है जो मैं शेयर कर रही हूँ हमारे ऑफिस पे, तो दैट कुड बी वन। हाँ, बिरयानी में जहर तो अभी तो वो सोच ही रही है कि वो करेगी शीरी, सो I wonder, but there's some connection with the biryani. That much I will say, and there's some connection with Sherbano. But ये भी हो सकता है what you are saying कि उसका आदमी देख रहा है, because अगर आप प्रोमो देखें तो प्रोमो में वो तोरसम और उस आदमी की लड़ाई हो रही है आपस में। तो अब आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है आपको, कि रबिया की जो एबिलिटी है टू यूज़ जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स फॉर समथिंग, वो कहाँ यूज़ होगी? नहीं होगी ना, वो उनको पॉइजन दे रहे होंगे, वो बीमार होंगे, she's going to figure it out, she will have the antidote, which makes sense because these healers, they normally do have antidotes against poison. यस शाजिया, आपने सही जवाब दिया, वाओ दैट्स गुड, यू नो। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल। बोथ Sajal and Daniel are doing a really great job. I think they both as a couple look really nice on screen. उनकी dynamics बहुत अच्छी हैं. I also love the way Daniel is portraying Sir Buland in a very poignant, very graceful, in a very subtle way. You know, ये बड़ा अच्छा लगता है, and आप ऐसा ही हीरो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रबिया के लिए, और रबिया का भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है, वो जो ओरिजिनल रबिया है वो वापस आ रही है, एंड सजल इज़ सो ग्रेट, इतनी सटल बट इतनी इम्पैक्टफुल उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, इट्स just a true pleasure to watch her as Rabia in this drama. Yes, I just wanted to mention, I thought कि तोरसम की जो cousin है वो उसको थोड़ा बता देगी because she's listened to everything, लेकिन अभी तक नहीं बताया, वो जो उनका सीन होता है साथ, I thought कि वो कुछ hints देगी, but I'm hoping कि because I want कि तोरसम को थोड़े थोड़े अब reveals शुरू हुए, he trusts Saffron too much, तो I hope कि वो कहानी अब, क्योंकि सौराब का आपने दिखा दिया, अब आपको तोरसम का भी दिखाना चाहिए। ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Mirza Ki Heer. मिर्जा की हीर, ओके जी। सो नाउ डू यू नाउ फील कि मिस्टर दिलनवाज का जो रियल जो डार्क इविल साइड था जो हम जब से सुनते चले आ रहे थे वो अब बाहर आ चुका है? उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक किए ड्रामे ने कि निदा और जोजी के कैरेक्टर्स को मार दिया। अच्छा, जब वो दोनों गाड़ी में बैठे तो मुझे लग रहा था कि कुछ होगा, एंड आई थॉट शायद उसके बंदे आके इन दोनों को मारेंगे, अगवा कर लेंगे, बट वो उनको मरवा देगा। दैट वाज डेफिनेटली शॉकिंग, यू नो। या मुझे तो डर लग रहा था आगे भी जो कोच को दिखाया ना, और वो कहते हैं लाइट क्यों बंद हो गई, मैं तो समझ रही थी यहाँ भी उनके ऊपर हमला होगा, तो शुक्र वो बच गया। ऐसे बस 2 कर लिए, दैट्स इनफ, आई डोंट वांट टू सी ऑल ऑफ देम,
dropping like flies one after the other. और वो उस वजह से ऐसा इम्पैक्ट हो गया आपके दिल पे, जैसे तुमने कहा कि अब आपको हर कैरेक्टर के लिए डर लग रहा है कि ओ कोच को कुछ ना हो जाए, कोच को कुछ ना हो जाए, स्पेशली कोच को। फिर वो दोनों मिर्जा और हीर जो हैं वो बीच पे अकेले बैठे होते हैं, लाइक क्यों अकेले बैठे हो, घर जाओ, तुम लोग को नहीं पता दिलनवाज तुम लोग के पीछे, ही कैन डू समथिंग टू यू गाइस, यू नो। दैट वाज अ बिट सिली आल्सो टू टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क, जब आपको पता है। तो ये बहादुरी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है, यू नो। तो वो डर लग रहा होता है। बट बड़ा अच्छा बिल्डअप किया था कि जोजी और निदा पूरी बात कर रहे होते हैं, उनके दरमियान एक बड़ा क्यूट सा बड़ा सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट दिखाया है, जब वो कहता है कि मैं तो मस्जिद में निकाह करूंगा, रेडी हो तो बता दो। एंड राइट व्हेन शी सेज यस, उसके फौरन बाद उन दोनों को मार देते हैं। और यू नो वो बहुत मतलब अच्छे से पोर्ट्रे किया, सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया, और ऐसे किया कि ऑडियंस को फील हुआ, यू नो, यू कुड नॉट बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दिस चेंज, दिस twist in the script. Yes, that conversation was very important for us to feel because they are not the main characters and उनको इतना ज़्यादा screen time नहीं मिला था राबिया, लेकिन you made us feel, especially because of Joji's connection with Taimur and because of that conversation. You are completely, I agree with you. And also Taimur का दुख मुझे बड़ा अच्छा लगा and you felt it and मुझे भी actually अफसोस हो रहा था कि oh, you know, he was such an entertaining character and now he's gone. Yeah, he was the support that मिर्ज़ा always had, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो कितना लोनली फील कर रहा होगा। फिर आई लाइक इट कि कोच इज़ द पर्सन जो हमेशा मिर्ज़ा को सही डायरेक्शन देता है। सो आई रियली होप कोच को कुछ नहीं हो, यू नो, बिकॉज़ उन्होंने उससे कहा कि यू नीड टू पहले प्यार की का पता नहीं उतारो, उसकी उसकी कीमत अदा करो, या जो भी है जो उसकी मोहब्बत थी, फिर तुम बदले का सोचना, फिर तुम इस सब चीज़ का सोचना। कि वो चाहता था कि तुम चैंपियन बनो। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि वो बड़ी डिटेलिंग दिखा रहे हैं कि मिर्ज़ा ट्रेनिंग कर रहा है, मिर्ज़ा ये कर रहा है। तो वो आपको ना ज़रा और चीज़ को सॉलिडिफाई कर देती है, हर एक ट्विस्ट एंड टर्न में डेप्थ डाल देती है। या क्योंकि जब एक कैरेक्टर जाता है ना इस तरह का हु इज एक्चुअली ग्रोइंग विद ऑडियंसेस, देन यू हैव टू हैव समथिंग टू रिप्लेस दैट। थोड़ा सा एक वॉइड आ जाता है वैक्यूम, बट देन सो नाउ वी नीड टू हैव अ रिप्लेसमेंट। जैसे वो हीर का रोना धोना मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया था। आई वांटेड हर टू बी मोर इन कंट्रोल। आई गॉट इट दैट शी इज इन शॉक, बट आई फील कि उसकी वजह से ड्रामा एपिसोड बड़ा लंबा खिंच रहा था। इट कुड हैव गॉन ऑन, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ड्रैग तो था बहुत, मिर्ज़ा एंड हीर क्राइंग सो मच, बट वो आई गेस वो ज़रूरी था, उसके बगैर इट वुड हैव लुक्ड स्ट्रेंज कि वो एकदम से वो करते। तो येस वी हैड टू गो थ्रू इट। मतलब पूरा उन्होंने वो यू नो जो दुआ करते हैं उसका भी सीन दिखाया। फिर जोजी की अम्मा गुस्सा हो गई आउट ऑफ नोवेयर, दैट केम व्हिच वाज सरप्राइजिंग कि भाई इससे पहले तो आपने कैरेक्टर जोजी की अम्मा का दिखाया ही नहीं, अगर दिखाया तो मुझे याद नहीं है। तो वो क्यों इतना आउटबर्स्ट था उनका कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब तो उसका पीछा छोड़ देते, ऐसा क्या हुआ था, या तो फिर आप दिखाते, यू नो। तो इट डिडंट मेक सेंस। तो वो बिल्कुल थोड़ी सिली सी चीज़ लग रही थी मुझे। बाबर के साथ क्या हो रहा है, बब्बू भाई के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर होता है वो दिलनवाज को कहता है कि मैंने उसका अरेंज कर लिया, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मैंने आपको कहा था ना लॉयर को लॉ से ही मारना पड़ेगा। What has he done? I don't remember he's done anything, right? They haven't shown us, so I think that's a mystery reveal that will happen later. मुझे तो साइमा के ऊपर बड़ी हैरत हो रही थी, जो कह रही थी मैं तो घर से नहीं जा रही, तुम्हें सुहेल को तुम्हें जो करना है कर लो। वो ऐसी डटी हुई बैठी है ना, एंड शी इज गोना हैव अ रियली बैड फॉल बिकॉज यू कैन सी दैट वो तो समझती है दिलनवाज कुछ नहीं, पैसे भी उसने सारे खर्च कर दिए। तो मुझे ये है कि वो तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है एंड शी डजंट केयर। अच्छा उसने कहा भी, वैसे उसकी बात भी अच्छी थी कि भाई तुम्हें कैसे पता, वो तो जेल में बैठा हुआ है, उसने कैसे मरवाया होगा, एक्सीडेंट होगा, ये भी तो हो सकता है। So I like that the way she's thinking. उससे ज़्यादा मुझे हैरानी इस बात पे थी कि जो ज़ुबैर भी है, जब वो अम, सब बात कर रहे होते हैं, सोहेल कह रहा होता है, जब सब आ जाते हैं, मिर्ज़ा और हीर भी आ जाता है, जब वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने कहा भी था तुम नहीं आओ, तुम लेकर आ गए, भागो यहाँ से, सब जाओ, जब जाओ। तो ज़ुबैर तब भी लगा हुआ है कि ऐसे कैसे चले जाएं सब, इस घर आप अम्मा को कहता है कि आप इस घर के हिस्से करें, सबको अपने अपने पैसे मिले, उसको तब भी पैसों की पड़ी हुई है। Like these people, some of them in the family are so materialistic, their priority is money, they don't realize what's happening। उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ है, फिर भी उन पे असर नहीं हुआ। हर अम्मा ऊपर खड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह ये अम्मा गिर ना जाए सीढ़ियों पे से, इनको जंप ना हो, लेकिन शुक्र है उन्होंने नहीं दिखाया। लाइक मैं कॉन्स्टेंटली मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मैं अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, व्हाई हैव दे ब्रॉट हर टू द एज, मे बी इट्स गोना हैपन, यू नो। शुक्र है नहीं दिखाया, दैट वुड हैव बीन टू ट्रेजिक। Yeah, I also was thinking exactly that कि अभी लुढ़केंगी नीचे, वो शुक्र वो बैठ गई, but I knew it's going to end on her. It did end on her when she, you know, got really upset. बस मुझे ये कि कायनात की आंखें खुल जाए और वो देख ले कि वो क्या कर रहा है वो बंदा दूसरा, उसको कुछ फील हो रहा है, हर बार जाके उससे लड़ाई करती है, वो उस पर शक भी कर रहा है, तो भाई खैर वो भी एक सही रिफ्लेक्ट किया। लड़कियां जब
इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर बैक ऑफ नहीं करती हूँ, you know. हाँ, बैक ऑफ नहीं, और उसने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था. So she has to be really, someone has to see him doing this to her and then to call it out. I think it will be he probably. नहीं, आई डोंट नो, किसी को पता ही नहीं उसकी सच्चाई एहसान की. तो जब एहसान है, हसान है, जो जब तक उसकी सच्चाई नहीं पता तो कैसे होगा. दे नीड टू नो कि उसकी तो नीयत सच्ची नहीं है. उन्हें तो लगता है कि वो बिल्कुल सही है. लेकिन बदतमीजी भी तो कर रहा है ना, उसके साथ रेड फ्लैग्स भी तो दिखा रहा है ना, चाहे नियत भी. वो भी तो किसी को नहीं पता. वो मैं कह रही हूँ कि हीर शायद ओवर हियर या कुछ, आई होप, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामा है भाई, ओवर हियर तो करते हैं ना चीजें. तो हीर को ओवर हियर करना चाहिए, बिकॉज हीर का ना अभी मुझे कैरेक्टर वाइज अब कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही. नहीं, हीर ही तो मेन रीजन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन दिल नवाज एंड एवरीबडी एल्स. हीर के पीछे ही तो है दिल नवाज, और क्या चाहिए तुम्हें. हाँ, बट शी वाज अ स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर ना. अब तो वो उसका रोना धोना शुरू हो गया, सो आई वांट हर टू गो बैक इनटू एक्शन. वो एक ही 2 एपिसोड्स के लिए था, बिकॉज निदा की के साथ ये ट्रेजेडी हो गया. आगे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. हाँ. पता नहीं, मैं एक बात और कहना वो चाहती. जेब के कंगन जो उन्होंने दिए हैं, वो जेब को कंगन देंगे, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं होगी कायनात की, बिकॉज दिलनवाज ने कहा है कि यू हैव टू स्टॉप दिस वेडिंग, दिस इज नॉट, सो व्हाट्स ही गोना डू. आई थिंक ये फिर बब्बू भाई के साथ कुछ होगा. आई डोंट नो, अगर प्रोमो में कुछ दिखाया है मुझे. हाँ नहीं, अभी सोहेल को पकड़ेंगे. ओके, तो दिलनवाज तो आई थिंक अब उन्होंने शादी तो करवा दी हीर और मिर्ज़ा की, बट अब उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है. तो जैसे तुमने कहा ना, ये तो अब सबके ऊपर शामत आनी है. तभी शायद हीर बोले कि मिर्ज़ा से कि तो मुझे छोड़ दो और मैं दिलनवाज के पास जा रही हूँ, बिकॉज शी विल वांट टू सेव द इंटायर फैमिली. लेकिन वो अच्छा उन्होंने दिखाया. आई रियली लाइक इट कि कोच की जो माँ है वो कहती है कि तुम लेके जाओ, ताकि अगर उसे ना कहना हो तो वो ना कह सके. एंड आई अप्रिशिएट द ड्रामा शोइंग दैट मैरिज इन पीपल हु आर नॉट 20 or 30 and who have kids as old as जिनकी शादी की एज होती है. तो अच्छा ये इनिशिएटिव है ड्रामे की तरफ से. या एंड ऑल्सो कि वो कोई जेब ऐसी नहीं है कि उनको जबरदस्ती की शादी करनी है. शी स्टिल हैज अ विल एंड कंसेंट एंड द राइट टू से नो, एंड एवरीवन इज रिस्पेक्टिंग दैट. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग बताइए कमेंट्स में दैट व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट आर योर थ्योरीज अबाउट जंजीर, एंड डू यू एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सजेस्टेड. That's all. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.